welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणवीर सिंह और कपिल देव का कौन सा वीडियो क्लिप हो रहा है वायरल? कौन सी सीख लेना चाहती हैं पूनम पांडे फ्रॉम कटरीना कैफ? क्या सुष्मिता सेन का हो गया है ब्रेकअप विद बॉयफ्रेंड रोमान शॉल? रणवीर सिंह और कपिल देव का ये ऑकवर्ड किस हुआ वायरल. रणवीर सिंह और कपिल देव की इस किस पिक्चर को देखकर हर कोई रह गया हैरान. ओवर एंथुसियास्टिक रणवीर सिंह से कैसे हुई ये गलती? फिल्म 83 की स्क्रीनिंग की हाईलाइट बनी ये ऑकवर्ड किस. फिल्म 83 का स्क्रीनिंग इवेंट रहा इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार स्टडेड अफेयर, जहां फिल्म की टीम के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज आए नजर. लेकिन इस इवेंट की हाईलाइट बन गई ये ऑकवर्ड किस. दरअसल रणवीर सिंह एज यूजुअल अपने फुल ऑन एनर्जेटिक अंदाज में कपिल देव को वेलकम करते दिखे और यहाँ रणवीर सिंह कपिल देव के गालों पर किस करने उन्हें वेलकम करना चाहते थे, लेकिन समहाउ कपिल देव टर्न्ड और कैप्चर हो गया ये ऑकवर्ड मोमेंट. लेकिन इस ऑकवर्ड किस के बाद यहाँ कपिल देव और रणवीर सिंह ने मोमेंट को संभाला and they were spotted laughing about the whole incident. वैसे इस इवेंट की सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट बनी रणवीर सिंह की आउटफिट. जी हाँ, फैंस यहाँ रणवीर सिंह को क्वाइट नॉर्मल व्हाइट अवतार में देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, आज सही कपड़ों में दिखे रणवीर सिंह. एक दूसरे यूजर ने लिखा, इज रणवीर भैया ऑल राइट? ही इज वेयरिंग अ नॉर्मल सूट. व्हाई? Another commented, क्या ये सच में रणवीर सिंह है भाई साहब? वैसे इस पूरे इवेंट की जान बने रहे रणवीर सिंह, लेकिन दीपिका पादुकोण भी फिल्म की टीम के साथ जमकर पार्टी करती दिखी और ये वीडियो स्पेशली वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दिलजीत दोसांझ के गाने लवर पर थिरकते नजर आ रहे हैं फिल्म 83 की टीम के साथ. वहीं एक दूसरे वीडियो में सिंगर हार्डी संधू के हिट सॉन्ग बिजली के स्टेप्स को प्रैक्टिस करती नजर आई दीपिका पादुकोण विद हार्डी संधू. इट सीम्स हार्डी संधू की रिक्वेस्ट पर दीपिका पादुकोण कर रही थी इस वीडियो को शूट. वैसे तो सोशल मीडिया पर हर कोई इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन इस स्क्रीनिंग से निकलते हुए आलिया भट्ट का रिएक्शन साबित करता है कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन है. आलिया जी, मूवी कैसी लगी? सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग. रणवीर का काम कैसा है? रणवीर भाई का मतलब मैं क्या बोलूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. कुछ है ही नहीं बोलने को. टू गुड, टू गुड. ओके. पिक्चर तो रिलीज होने दो ना, मैं फिर अपना पूरा कथा लिखूंगी. Well, 83 को लेकर अब तक जो रिएक्शंस देखने के लिए मिले हैं वो सच में है काफी अमेजिंग और डेफिनेटली फैंस के लिए रणवीर सिंह ने दिया है स्पेशल क्रिसमस एंड न्यू ईयर गिफ्ट. सुष्मिता सेन ने रोमान शॉल के साथ अपने ब्रेकअप को किया कंफर्म. एक सोशल मीडिया पोस्ट डालकर सुष्मिता सेन ने रोमान शॉल और अपने रिश्ते के टूटने की बात की एक्सेप्ट. लेकिन सुष्मिता सेन ने ये भी कहा, रिलेशनशिप खत्म हो गया लेकिन प्यार अभी बाकी है. रोमान शॉल के सुष्मिता सेन के घर छोड़ने के बाद सुष्मिता सेन को ये न्यूज करनी पड़ी कंफर्म. सुष्मिता सेन और रोमान शॉल की लव स्टोरी की ढेर सारे लोग मिसाल देते आए हैं. इनके 15 इयर्स एज गैप के बावजूद they looked adorable together. और कुछ वक्त पहले जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने अपने इस खास रिलेशनशिप को बताया था सुपर स्पेशल. See, I'm not one of those romantics who believes that I need a man to complete me and I need this and that. Never felt like that in my life.
I usually don't put conditions on things because I believe things come at the right time, help you grow, and then they move away. That's part of life. But some things you wish would stay and grow with you, right? So I was like, come on. It's time to experience that as well. What I did not realize is that I was going to manifest only 15 years younger kind of, romance. That I didn't know, and that I would find it on Instagram. I didn't know. Has been beautiful. And my kid, him, me, we make a team. लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि रोमान शॉल और सुष्मिता सेन अलग हो चुके हैं। दरअसल रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही थी कि रोमान शॉल और सुष्मिता सेन का ब्रेकअप हो चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि रोमान शॉल सुष्मिता सेन के घर को छोड़कर अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आने के कुछ समय बाद ही अब सुष्मिता सेन ने अपनी और रोमान शॉल की इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा है, We began as friends, we remain friends. The relationship was long over. The love remains. साफ है सुष्मिता सेन और रोमान शॉल का रिश्ता टूट चुका है। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त में कई बार इनकी शादी की न्यूज भी आई थी, और अपने एक इंटरव्यू में रोमान शॉल ने कहा था, सुष्मिता, her daughters Renee and Alisa and I are a family already. Sometimes I'm like a father to the kids. Sometimes I'm a friend to them. And at times we fight too. We live like a normal family and we enjoy that. So we don't dwell upon questions like, आप शादी कब कर रहे हो? When I'm getting married? When marriage happens, we won't hide it. For now, we are enjoying the success of her web series. आगे सोचेंगे क्या होता है? We will think about the future later. Well, सुष्मिता सेन और रोमान शॉल के fans definitely इनके रिश्ते के टूटने से होंगे sad, as they were considered as one of the most adorable couples. शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी और मास्क न पहनने की वजह से हुई ट्रोल। अपनी बहन शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने की वजह से भी हुई शिल्पा शेट्टी ट्रोल। शिल्पा शेट्टी को उनके पति राज कुंद्रा का नाम लेकर बनाया गया निशाना। क्या राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट वीडियो केस में फंसने के बाद शिल्पा शेट्टी बन गई हैं इजी टारगेट? शिल्पा शेट्टी को एक यूजर ने कहा कि आपकी बेटी को नहीं होगा कोरोना। शिल्पा शेट्टी को दिन ब दिन बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ट्रोल। शिल्पा शेट्टी जब भी पोस्ट करती हैं ऑन सोशल मीडिया, उन्हें इमीडिएटली किया जाने लगता है ट्रोल। और ऐसा ही कुछ हुआ जब रिसेंटली शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया अपनी डॉटर शमीशा के साथ। दरअसल कुछ यूजर्स को ये पसंद नहीं आया कि शिल्पा शेट्टी ने खुद तो मास्क लगा रखा था, लेकिन शमीशा को वो मास्क पहनाना भूल गयी। एक यूजर ने लिखा, वाह व्हाट अ मदर, खुद मास्क लगा लिया, डॉटर को होते रहो कोरोना एंड ओमिक्रॉन। वहीं एक यूजर ने बिलो द बेल्ट अपने रिमार्क में कहा, फैशन करवा लो माँ से, बच्ची को उठा लो शिल्पा, सरोगेसी के बाद कम से कम प्यार तो कर लो। एक यूजर ने तो सारी हदों को पार करते हुए लिखा, खुद की बेटी हो तो उठा लेती, कुंद्रा की बेटी ना, चलेगा। वैसे शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी की वजह से ही ट्रोल नहीं हुई। दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी ने अपनी सिस्टर शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर किया। तो ट्रोल्स हस्बैंड राज कुंद्रा का नाम लेकर शिल्पा शेट्टी को ट्रोल करने लगे। इस वीडियो के कमेंट में एक यूजर ने लिखा, हस्बैंड 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 हस्बैंड, ये भी बोलो शिल्पा जी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, वोट फॉर कुंद्रा सर फॉर नेक्स्ट मूवी। अनदर यूजर कमेंटेड, शादी में गई हो क्या प्रचार करने। साफ है शिल्पा शेट्टी को उनके हर एक पोस्ट पर निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पे राज कुंद्रा की एक्सप्लिसिट वीडियो केस में फंसने के बाद शिल्पा शेट्टी ट्रोल्स की बन गई हैं फेवरेट। वोट फॉर शमिता, 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 शमिता। हाय हाय समीशा। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना, गेट के चल 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 उधर।
फिलहाल सिंगल हूँ, कंट्रोवर्सीज करने का मन नहीं करता। I've always loved my trolls, गलतियाँ नहीं दोहरानी है बार बार। कटरीना कैफ से पूनम पांडे को मिली इंस्पिरेशन। पूनम पांडे भी ढूंढ रही हैं विक्की कौशल जैसा मिस्टर राइट। क्या अपनी पहली शादी के दर्द को भूलकर पूनम पांडे करना चाहती हैं दूसरी शादी? पूनम पांडे लेना चाहती हैं कटरीना कैफ से कौन सी सीख? और पूनम पांडे क्यों मानती हैं ट्रोल्स को अपना भगवान? पूनम पांडे भले ही फिल्म्स या शोज से रहें कोसों दूर, लेकिन हेडलाइंस में वो अक्सर बनी रहती हैं और मोस्टली ये हेडलाइंस बनती हैं कंट्रोवर्सी की वजह से। और यही वजह है कि जहां सेलेब्स ट्रोल्स से रहते हैं परेशान, पूनम पांडे का कहना है कि ट्रोल्स उनके लिए भगवान हैं और उनकी वजह से ही उन्हें मिला है स्टारडम। I've always loved my trolls. 18 साल की उम्र से सिर्फ जो भी कर रही हूँ, जो भी देख रही हूँ, तो हमेशा से मेरा साथ उन्होंने दिया। उन्होंने अपना कीमती 2 मिनट सोचने के लिए मेरे लिए निकाला है। जो कुछ सेकंड्स उनको लगते हैं उन्होंने वो निकाले मेरे लिए लिखने के लिए। तो ट्रोल्स मेरे भगवान है। That's how I've treated them. उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन इस बार पूनम पांडे आई हैं न्यूज में फॉर नॉट सो कंट्रोवर्शियल रीजन। पूनम पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कटरीना कैफ से इंस्पिरेशन लेती हैं क्योंकि कटरीना कैफ ने काफी कुछ अचीव किया है और अब उन्हें मिल गया है उनका मिस्टर राइट। Katrina Kaif, hats off to that lady. Hats off. I mean, you see, from where she's come, she's made it so big and everyone just loves her so much. I wish, I pray, that I want to work that hard and till I don't know her age, but till, I want to work that hard and, I want to grow like that. And maybe I want to marry the right person. पूनम पांडे ने यहाँ ये भी कहा, लोग कह सकते हैं कि अपनी पहली शादी से पूरी तरह निकली भी नहीं और दूसरी शादी की बात कर रही है। Not that I want to talk about marriage right now. बोलेंगे अच्छा बेटा अभी एक से पाला छूटा नहीं, फिर उसी गली जा रहे हो, सही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। वैसे पूनम पांडे की पहली शादी की शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई। अचानक एक दिन रिपोर्ट आई थी कि पूनम पांडे ने सैम बॉम्बे नाम के एक शख्स से शादी कर ली है और फिर तुरंत कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि पूनम पांडे ने सैम बॉम्बे के खिलाफ असॉल्ट का केस रजिस्टर करवाया है। और ये मामला यहीं नहीं रुका, फिर पूनम पांडे ने अपने रिश्ते को एक और चांस देने का फैसला किया, लेकिन फिर से पूनम पांडे और सैम बॉम्बे के बीच टकरार की खबर आती रही और फाइनली पूनम पांडे ने अपनी पहली शादी से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया। It wasn't meant to be, and I'm still healing. I'm going to therapist, by the way, so I'm just trying to, fixing things around, and I'm trying to work now. So I think that will get me out. वैसे पूनम पांडे फिलहाल किसी और से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि अगर उन्हें मिलता है उनका मिस्टर राइट तो वो फिर से शादी जरूर करेंगी। वैसे आपको बता दें, पूनम पांडे का नाम भी बार बार राज कुंद्रा एक्सप्लिसिट वीडियो केस में आ रहा है, लेकिन अनलाइक शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें, पूनम पांडे ने इस केस में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी किया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कमिंग अप ऑन द शो, क्यों करण कुंद्रा रोए इन बिग बॉस हाउस। बिग बॉस 15 के कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का हुआ ब्रेकअप। करण कुंद्रा के साथ साथ तेजरन के फैंस भी हुए इमोशनल। नेटिजन्स ने तेजस्वी प्रकाश से कहा टू बी फेयर विद करण कुंद्रा। क्या तेजस्वी प्रकाश के प्यार ना करने के एलिगेशन के बाद फिर से जुड़ेगा इनका रिश्ता? बिग बॉस सीजन 15 की शुरुआत से ही अगर किसी रिलेशनशिप ने इस बार न्यूज बनाई है तो वो है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का।
इस सीजन की एक लौती लव स्टोरी है जो हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर करती है ट्रेंड। लेकिन बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा से कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने उनसे कभी प्यार किया ही नहीं, जिसके बाद करण कुंद्रा को रोते हुए देखा जा सकता है और उनका कहना है जिसके लिए 8 हफ्ते खड़ा रह गया वो प्यार पूछ रही है। करण कुंद्रा ने आगे ये भी कहा, हर बार मेरे साथ यही होता है। करण कुंद्रा के रोने का ये वीडियो हो गया है वायरल। यही नहीं, करण कुंद्रा के फैंस कुछ और क्लिप्स को वायरल कर रहे हैं जिसमें करण कुंद्रा को बाथरूम से रोकर निकलते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले करण कुंद्रा अनुषा दांडेकर से सीरियस रिलेशनशिप में थे और फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। ऐसे में स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि करण कुंद्रा हर बार मेरे साथ होता है से अनुषा दांडेकर और अपने पुराने रिलेशनशिप को रेफर कर रहे हों। वहीं करण कुंद्रा के फैंस उनके सपोर्ट में आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा, Men don't cry in front of everyone to gain sympathy. They struggle when there's no one around, all alone. Hashtag Karan Kundra breaks down in the washroom. God please give him the all strength needed. Hashtag K Kundra Squad. Be fair with Karan. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, सबको रोती हुई पूल वाली से फुर्सत मिल गई. He's crying so badly. Can you see his eyes? The way TP is continuously doing stupid things just to show that KK have prob with her win. He have no issue. He have issue with unfair bias Sanchalak. Be fair with Karan. Hashtag Karan Kundra. Hashtag Tejran. वैसे सिडनाज फैंस को करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिलेशनशिप के इस स्टेटस को देखकर सिडनाज की याद आ गई और एक यूजर ने लिखा, डोंट नो व्हाई बट सिडनाज का वो एपिसोड याद आ गया। प्लीज गॉड इनका पैचअप करवा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। एक और यूजर ने लिखा, आई रिमेम्बर बीइंग अ सिडनाज शिपर वाज वेरी टफ एज दे यूज्ड टू फाइट अ लॉट एंड डिडंट टॉक फॉर लाइक 1 week, but they still came out stronger. I'm not comparing, just saying that Tejran will come out of it too and they'll be stronger than before. Evil eyes of Tejran. Well, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिलेशनशिप के हैं ढेर सारे फॉलोअर्स और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि they will be together soon. एक्ट्रेस सना खान और उनके हस्बैंड अनस सईद होली टूर उम्रा के लिए हुए रवाना और सना खान ने अपने हस्बैंड के साथ इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, उम्रा क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी जब खाना खुदा में हमारी हाजिरी होगी, निकाह के बाद हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर। एक्ट्रेस करीना कपूर खान पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से अच्छी तरह से रिकवर कर रही हैं और इसकी एक झलक करीना कपूर खान ने अपने फैंस के साथ शेयर की। करीना कपूर खान ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, पिजामाज, लिपस्टिक एंड अ पाउट, क्वाइट अ कॉम्बिनेशन, ट्राई इट। वहीं करीना कपूर खान ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कैसे वो बचपन में खुद थी काफी नॉटी, लेकिन अब वो है एक सुपर स्ट्रिक्ट मॉम। I was a very naughty child and I think I troubled my mom a lot. I always wanted to go out with friends and I often bunked school to go watch movies. And the school authorities would call up my mother and complain. But after becoming a mother myself, I stick to my regimen and I am hyper disciplined to the point of being boring. I like to call it a day by 9:30 p.m. Actress Kangna Ranaut recently खार पुलिस के सामने पेश हुई to record her statement in one of the cases. और लगता है कंगना रनौत इस बात से खुश नहीं है। यही वजह है कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, This country continues to ill-treat and devalue nationalists and if you love your nation, you are on your own against a very powerful enemy. फिल्म RRR की टीम प्रमोशंस के लिए रिसेंटली पहुंची कपिल शर्मा के शो के सेट पर और यहाँ रामचरण और जूनियर NTR ने अपनी फिल्म के हिट सॉन्ग नाचो नाचो पर की कुशादा और कृष्णाभिषेक के साथ किया परफॉर्म। उर्वशी रौतेला है one of the most popular celebs on social media और recently उन्हें इजराइल आर्मी से मिले एक स्पेशल ऑनर का वीडियो हो रहा है वायरल। Reportedly, the Miss Universe 2021 judge became first ever Indian to be awarded with symbol of the armor from Israeli army, which is a big honor for any Indian. Nick Jonas is feeling proud of his wife Priyanka Chopra after seeing the film The Matrix Resurrection और Nick Jonas ने सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए लिखा,
Congratulations to my amazing wife at Priyanka Chopra and the entire cast of The Matrix movie. What an incredible film. अर्जुन कपूर और उनकी सिस्टर जानवी कपूर की बॉन्डिंग आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर जानवी कपूर के भेजे गए एक स्पेशल मैसेज को फैंस के साथ किया शेयर. Love you Arjun Bhaiya. Even on days you want to disappear, we'll still find you and be there for you always. Love, the sister you like to make fun of the most. करण जौहर ने अपने को जजेस परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और शो होस्ट भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया स्टारर अपने शो के फर्स्ट टीजर को किया शेयर और बताया कैसे ये शो होगा यूनिक और देगा अनसीन टैलेंट्स को मौका.